तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करते हैं तो किस तरह से हम उस सॉल्यूशन को इजी बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इन दोनों इस क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे इन दोनों का आप पहले फाइंड करोगे एलसीएम, फिर इन दोनों का एलसीएम फाइंड करोगे, फिर इन दोनों जो भी आंसर आएगा उनका एलसीएम फाइंड करोगे। तो इस तरह से ये मेथड बहुत लंबा हो जाएगा और आंसर भी फाइंड करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होगा। तो इस वीडियो में हम यही सीखने वाले कि हम किस तरह से किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करें और उसे हम सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। अब इसे सॉल्व करने के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये एक दूसरे के डिविजिबल है या नहीं। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो 7 का अगर 7 का देखें तो 21 जो है वो 7 से डिविजिबल है, राइट। इसी तरह से 22 ये भी 11 से डिविजिबल है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि हम इन दोनों नंबर्स को चेंज कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्या। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि ऑर्डर को चेंज कर देना। a प्लस बी हो तो उसे हम लिख सकते हैं b प्लस ए। तो अगर हम इसे a सपोज कर लेते हैं और इसे b सपोज कर लेते हैं तो इसे हम इंटरचेंज कर देंगे और फिर उसके बाद में हम इसे सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व करते हैं अभी। 3/7 प्लस -8/21 प्लस -6/11 प्लस 5/22। यहाँ पर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई किया है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, और अगर आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं पता है तो इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में या आप मुझे आई बटन पे देखोगे तो वहाँ पे मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप उसे देख लेना, सभी प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इन दोनों नंबर को हमने इंटरचेंज कर दिया, उसी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम यहाँ पे 2 का पेयर्स बना लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट सेकेंड को। देखो 3/7 प्लस माइनस माइनस होता है तो ये माइनस हो गया 8/21 एंड प्लस, अब ये इसे ऐसे ही रहने दो अभी, या अगर आप इसे चेंज करना चाहते तो चेंज भी कर सकते हो, नो मैटर। तो यहाँ पर हम इसे चेंज कर लेते हैं, इसे हम प्लस माइनस माइनस कर देते हैं और ये आपका बन गया 6/11 प्लस 5/22, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब इनका 2 पेयर्स देखो, इसे हमने यहाँ पर ले लिया, इसे इतने को, और यहाँ पर हमने इसे, अगर हम इसे ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं तो ये आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा, राइट। ये हमने लिख लिया। अब इन दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे पहले। तो इनको अलग अलग सॉल्व करने के लिए देखो, इनका एलसीएम अगर आप फाइंड करते हो तो इस 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। अगर इन दोनों का एलसीएम फाइंड करते हो तो इसे आपको 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, राइट। तो अब इसे हम सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया आपका 9 - 8/21 माइनस 12 - 5/22। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल गया 1/21 माइनस ये हमें मिल गया 7/22। अब इसे आप सॉल्व कर लो। अब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको मिल गया, अब इन दोनों का एलसीएम फाइंड करो। अब इन दोनों का एलसीएम अगर आपको फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए देखो, यहाँ पे इनका एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है
कि 22 को इधर मल्टीपल कर दो, 7 को इधर, 7 से 21 को मल्टीपल कर दो और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो यहाँ से हमें फाइन हो जाएगा 22 माइनस 147 बाई 22 एंड 22 टू जा 44 46। अब इसे हम माइनस कर देते हैं तो 7 माइनस 2 इज 5 एंड 4 माइनस 2 इज 2, 1 एंड माइनस एंड 4 6 2। अब इसे आप चेक कर लो कि ये आपका 3 के टेबल में या 2 के टेबल में आता है या नहीं। इसे सिंप्लीफाई कर दो। सो अगर हम यहाँ पे चेक करें देखें तो 1 2 5, ये 5 के टेबल के अलावा किसी में भी नहीं आता है, तो और यहाँ पर भी ये नहीं, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन और हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं, देखते हैं क्या है, किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। सो सेकंड क्वेश्चन ये आपको दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन में ये देखो सभी में मल्टीप्लिकेशन दिया गया है। अब यहाँ पे आपको कैसे, ये मल्टीप्लिकेशन में तो हम एलसीएम लेते नहीं हैं, तो आपको चेक करना है कि जो नोमिनेटर, कोई एक नोमिनेटर के टेबल में दूसरा डिनोमिनेटर आना चाहिए या डिनोमिनेटर के टेबल में नोमिनेटर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 4 के टेबल में 16 आता है और 7 के टेबल में 14 आता है। अब इसे हम चेंज करेंगे, देखो इन दोनों नंबर्स को हम चेंज कर देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं और इसे चेंज करते हैं, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से -4/5 मल्टीपल 15/16 मल्टीपल 3/7 मल्टीपल -14/9। मल्टीप्लिकेशन में हम एक नंबर ऊपर लेते हैं और एक नंबर नीचे लेते हैं, उन दोनों का अगर टेबल में आ रहे हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। देखो 4 के टेबल में 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, राइट। और इसी तरह से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब जो भी आंसर बचा हुआ है उसे हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बचा आपका -1 इंटू 3/4 इंटू 1 मल्टीपल -2/3। अब इसे सॉल्व करो तो देखो 2 के टेबल में देखो 1 और 1 माइनस ही रहने वाला है, -3/4 इंटू 2 -2/3, राइट। अब इसे हम कैंसिल करें तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इस तरह से, और देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 1/2 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके किसी भी फ्रैक्शन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।